स्टार्ट। मंगल भवन मंगलहारी, धर्मौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बुरा वेश बना लेने पर भी जैसे साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान जी और श्री हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। जिस तरह साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो कुसंग की वजह से और सुसंग की वजह से वही तोता मैना राम राम सुमिरते हैं साधु के यहाँ, और असाधु के यहाँ वही तोता मैना कुसंग की वजह से गालियाँ देते हैं। क्योंकि जो चीज़ वो देखते हैं, सुनते हैं, वही सीखते हैं, वही बोलते हैं। जैसे कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया, श्री कृष्ण रख दिया। एक को श्री चंद्रमा जी का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर संसार ने, जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको श्री राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई निच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजू मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग।
संप्रकाशतम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। जर चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रज निचर, कृपा करहु अब सर्व। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु चारि छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाहि। करन चहऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सुजन एकउ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊँच रुचि आछि, चहिया मिया जग जुरई न छाछी। छमियहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कवित्व केहि लाग न नीका, सरस होउ अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हरसाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाई। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर्व दुबारहि जोई। भाग छोट अभिलाषु बर, करऊँ एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करिहै उपहास। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहई कल कंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चातकहि, हसहि मलिन खल विमल बतकहि। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनकह सुखद हास रस एहु। भाषा वनिति भोरि मति मोरी, हसिवे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामु जिनकी, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिनकहु मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सुजन सराहि सुवानी। कवि न होऊ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस संसार में देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं: स्वेदज, अंडज, उद्दिभज, जरायुज। ये जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को मैं श्री सीताराम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं
कि मुझको अपना दास जानकर हे कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पे कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बुद्धि और बल का कोई भरोसा नहीं है। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु जो मेरे मनोरथ हैं वो राजा हैं। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे कि बालक जो छोटा बच्चा होता है, जब वो तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें आनंद आता है। उनकी तोतली वाणी सुनने में उन्हें प्रसन्नता होती है। लेकिन जो क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग होते हैं, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे, वो हंसते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। ऐसे जगत में बहुत कम पुरुष जो उत्तम विचार वाले हैं वो रह गए हैं। हे भाई, इस संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो श्री चंद्रमा जी को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। आप लोग देखेंगे कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र चंद्रमा जी को छूने की चेष्टा करता है। बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार और भाटा उमड़ पड़ते हैं, तो चंद्रमा जी को देखकर समुद्र प्रसन्न होते हैं कि चंद्रमा जी बढ़ रहे हैं। चंद्रमा जी को बढ़ता देखकर समुद्र सा दिल वाला ही कोई बिरला प्रसन्न होता है। और जब चंद्रमा जी घटने शुरू होते हैं, जिस दिन अमावस्या होता है, तो उस दिन समुद्र शांत हो जाता है। तो जो मनुष्य किसी की उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें तुलसी बाबा जी ने समुद्र सा दर्जा दिया है और उन्हें बिरला कहा, अब्बाद कहा कि कोई सज्जन होता है जो किसी को देखकर, बढ़ते हुए देखकर चंद्रमा जी की तरह प्रसन्न होता है। और समुद्र समान मनुष्य संसार में बड़े कम रह गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर, इस श्री रामचरित्र को सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को तो कौवे कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य है।
हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। तुलसी बाबा जी जो कह रहे हैं, ऐसा सिर्फ एक महामानव ही कह सकते हैं, एक संत शिरोमणि ही कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपना दोष कभी नहीं दिखता, उन्हें पराये का दोष दिखता है। वो बिरले होते हैं जो खुद को दोषी मानते हैं, खुद को पापी कहने में संकोच नहीं करते, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है। उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, लेकिन जिनको श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी और श्री हर भगवान श्री शिव जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और श्री हर, जो श्री भगवान विष्णु जी और श्री भगवान शिव जी में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना भी नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये भगवान शिव जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जो गुणों का भंडार है, जिसमें श्री रघुनाथ जी की के परम पवित्र चरित्र का वर्णन है, यह कथा उन सभी मनुष्यों को मीठी लगेगी जिनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर विहारी, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगटे माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहन सुसंग बरपनु पावा, धुमौ तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कली मल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंगभूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, प्रिय लागी अति सवहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदी अमल प्रसंग, श्याम सुरभि पै विसदति, गुणद करई सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर विहारी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर
सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं। न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। लेकिन फिर भी सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुने। श्री रामचरितमानस में सज्जनगण किसे कहा गया? श्री हनुमान जी की नज़र से देखें तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि सज्जन को अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? अगर लंका जैसे राक्षसों की नगरी में भी श्री हनुमान जी को सज्जन ढूंढना था तो उन्होंने पहले तो ये सोचा कि लंका निश्चर निकर निवासा, जो लंका है वो राक्षसों का, निशाचरों का निवास स्थान है। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन कहाँ मिलेंगे, यहाँ सज्जन का वास नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने देखा कि सुबह सुबह 4 बजे के करीब राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। उन्होंने देखा कि एक मनुष्य राक्षस नरवेश में, विभीषण जी जिनका नाम है, राक्षसों की नगरी में रहता है, लेकिन उसकी कुटिया में राम नाम का स्मरण हो रहा है। वो समझ गए कि ये सज्जन है, भले लंका में निवास कर रहा है। तो श्री हनुमान जी उनको सज्जन मानते हैं जिनके मुख में राम राम, नित्य राम नाम का स्मरण होता है, और जो नित्य राम काज करने में भी तत्पर होते हैं। सिर्फ राम नाम स्मरण करने से नहीं होता, राम काज करने में भी जो नित्य तत्पर हैं उन्हें सज्जनगण कहा गया। श्री रामायण में नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। उन्होंने कोरे कागज पे ये लिख दिया, साइन कर दिया कि मैं शपथ करके लिख रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, काव्य की रचना करने का एक भी ज्ञान मुझ में नहीं है। मेरी रचना तो सब गुणों से रहित है। बस इसमें एक चीज जो गुण है, संसार में प्रसिद्ध गुण, जो जगत प्रसिद्ध गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। वो गुण क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि वो गुण है, क्योंकि इस श्री रामचरितमानस में एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, कि इसमें वेदों पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, और मंगलों को मंगल करने वाला और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे माता पार्वती जी सहित भगवान श्री शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अत्यंत पवित्र है वो श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। सबसे जो जगत प्रसिद्ध गुण है श्री रामचरितमानस में, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। चाहे कितना भी सुंदर काव्य हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर इंसान का मुख हो, जैसे कि चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री हो, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वो वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती।
उस स्त्री में कोई आकर्षण नहीं होता जो बिना वस्त्र के होती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, सुंदर हो। उसी तरह श्री राम नाम के बिना मनुष्य का जो शरीर है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, 84 लाख जीवों में कोई भी जीव हो जो राम नाम नहीं जपता, वो जीव शोभा को नहीं पाता। लेकिन इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी श्री राम जी के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। संत जनों को अवगुण पसंद नहीं है, वो सदा सत्य को धारण करते हैं और गुण को ग्रहण करने में लगे रहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बरपन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी का चाल पवित्र जल वाली नदी श्री गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जिस तरह शमशान की अपवित्र राख भी महाकाल उज्जैन में या हिमाचल प्रदेश की चामुंडा माता के मंदिर में शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। जब उनको उनके अंग में सजाया जाता है, उनके शरीर में लगाया जाता है, तो वो भी सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। संसार में यह जगत प्रसिद्ध है कि उज्जैन महाकाल में नित्य एक ब्राह्मण का जो अंतिम संस्कार किया जाता है शमशान घाट में, उनके ही राख से वहाँ पर भस्म आरती होती है और संसार के समस्त मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उन्हें स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि वो महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगने लगती है। स्मरण करते ही उज्जैन महाकाल का सुबह सुबह मन पवित्र हो जाता है। उसी तरह श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से, मलय पर्वत आज जो हिमाचल प्रदेश का श्रीखंड महादेव है, जहाँ सभी लोग यात्रा करने जाते हैं, वो मलय पर्वत है। महर्षि लोमस जी का पवित्र स्थान कहा गया मलय पर्वत को, जहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज को उन्होंने श्री रामचरितमानस प्रदान की। ये वही मलय पर्वत है। गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे, क्योंकि वो जो मलय पर्वत है वहाँ चंदन के वृक्ष अति हैं, सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष वहीं पर पाए गए मलय पर्वत पे, लोमस ऋषि जी के आश्रम के पास। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? नहीं। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। जो गाय काली होती है, गाय भले ही काली दिखती है, लेकिन उनका दूध सफ़ेद होता है और बहुत गुणकारी कहा गया।
शास्त्रों में काली गाय का दूध अति गुणकारी माना गया और उत्तम माना गया, यही समझकर सब लोग उसे पीते भी हैं। इसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि गंवारू भाषा, अवधी भाषा, जो जनमानस की भाषा है, होने पर भी श्री सीता जी, श्री राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा परम ज्ञानी, महाविज्ञानी, संत शिरोमणि, महावैष्णव, जो राम नाम के प्रभाव से, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सिर्फ राम नाम जपा और मैं तो घास के समान और पवित्र था, लेकिन आज मैं तुलसीदास बन गया हूँ। आज लोग मुझे भगवान श्री राम जी का भक्त के रूप में जानते हैं। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार का सबसे बड़ा गर्व और गौरव यही है कि आप एक राम भक्त के रूप में जाने जाए। आपको श्री राम जी का चरित्र जो अति पावन, अति पवित्र है, आपको प्रसन्न मन से सुनने का, गाने का, कहने का, स्मरण करने का मन करे। इस संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य उसी को माना गया। इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई कि आप कितनी जल्दी, अपनी किस एज में, किस उम्र में राम नाम का स्मरण शुरू करते हैं। आप जितनी जल्दी करेंगे उतने ही जल्दी भगवान श्री राम जी के समीप आपको वास मिलेगा। भगवान श्री राम जी का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 80 वर्ष की उम्र में श्री रामचरितमानस की रचना की और आज संसार को, हम सभी को अत्यंत पवित्र और पावन करने वाली यह राम कथा, मंगल को करने वाली, हम सबको सुलभ हुआ, प्राप्त हुआ। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, निप किरीट तरु नीतनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई, तैसे ही सुकविक बित बुध कहही, उपजहि अनत नत छवि लहै, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई, रामचरित सर बिनुअन वाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी, कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिराल गत पछिताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बर बार विचारू, होहि कवित मुख तामनि चारु,
जुगति बेदी पुनि पोहियई, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथों के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित जी अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि जी के यश का ही गान करते हैं। पंडित जी इसमें विद्वान को कहा गया श्री रामचरितमानस में। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से श्री सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। हर मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी संसारी मनुष्य का प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, अपनी बुद्धि को उस पवित्र जो निर्मल बुद्धि होनी चाहिए, जो हमें वाणी मिली है, उसका हम दुरुपयोग करते हुए उन मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं जो प्रशंसा करने के किसी भी स्वरूप में योग्य नहीं है, तो सरस्वती माता जी अपना सिर धुन धुन कर पछताने लगती है कि मैंने इसके मुख में क्यों प्रवेश किया, मैंने इसे वाणी क्यों दी, मैंने इसे बुद्धि क्यों प्रदान की। सरस्वती माता जी बोलती हैं कि मैं इसके बुलाने पे क्यों आई, अगर इस संसार में इसे संसारी मनुष्यों का ही गुणगान करना था तो मैं क्यों आई। सरस्वती माता जी को अगर आपको प्रसन्न करना है, अगर आप चाहते हैं कि सरस्वती माता जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो उस बुद्धि को भगवान श्री राम जी के गुणगान में लगाना चाहिए। इससे सरस्वती माता जी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। सरस्वती माता जी अपने आप को धन्य समझती हैं कि मैं उस जीव के मुख पे विराजमान हुई जिनकी जीवा से श्री राम नाम का स्मरण हुआ, और उस समय अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानती हैं जब वही जीवा किसी संसारी मनुष्य का जो अयोग्य है उसका गुणगान करती है। जीवा वही है, लेकिन माता सरस्वती जी का आशीर्वाद एक तरफ कुदृष्टि और एक तरफ कृपा दृष्टि में बदल जाती है। तो बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जिस तरह समुद्र में जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तभी शिप का निर्माण होता है, और वो शिप जब मुंह खोलता है तो स्वाति नक्षत्र की जो बारिश होती है उसकी बूंदें जब उस मुख में पड़ती है तो उसमें मोती का निर्माण होता है।
ये स्वाति नक्षत्र में ही हमेशा मोती का निर्माण होता है, समुद्र में, शिप के अंदर। ये नियम है। नक्षत्र, ग्रह, देवी देवता, योग, लगन, वार, तिथि, इसका कितना इस संसार में महत्व है, आप स्वाति नक्षत्र को देख करके समझ सकते हैं कि मोती तब तक प्रकट नहीं होती जब तक स्वाति नक्षत्र में, शिव के मुख में, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद ना पड़े। इसने अगाध और विशाल समुद्र में भी चंद्र ग्रहण लगने पर समस्त सीप के अंदर जो मोती होती है वो काली हो जाती है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, स्वाति नक्षत्र में जब श्रेष्ठ रूपी विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। तभी वो मुक्ता मणि प्रकट होती है सीप में। उसी तरह कविता भी सुंदर होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर, जैसे हम लोग माला को पिरोते हैं, छोटे छोटे छेद करके मोती के अंदर उसमें धागा लगाते हैं, फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर धागा में पिरोते हैं, पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप माला पहनते हो तो उसमें धागा जो हो वो श्री राम जी के चरित्र रूपी धागा हो। उसमें श्री राम नाम को पिरोकर जो मोती के स्वरूप हो उसे अपने निर्मल हृदय में धारण करें। इससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा प्राप्त होगी आपको। वो श्री राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा आपको। और वो क्या देने वाली है? वह अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त करने वाली है, प्रदान करने वाली है, जो आपके तन, मन और जीवन सब चीज़ों को प्रसन्न कर देगी, धन्य कर देगी। गोस्वामी जी ने हमारे जीवन में हर चीज़, जो भी चीज़ हमारे जीवन में होता है, घटता है, सब में कहा कि हर चीज़ में आप राम नाम ढूंढें। आपके वस्त्र में भी राम नाम हो, आपके गहने में भी राम नाम हो, आपके अंग अंग में राम नाम हो। ये पूरा जीवन, पूरा संसार आपको राम में लगे और आपका जीवन आप में राम नाम के द्वारा समाहित हो जाए। राम नाम रूपी अनुराग, जो राम जी के चरणों का अनुरागी होता है, उसे राम जी के चरणों के सिवा कुछ नहीं दिखता। तभी श्री भरत जी को प्रयागराज जी ने जब दर्शन दिए तो भरत जी ने यही मांगा था कि हे प्रयागराज, मैं एक क्षत्रिय होने के नाते आपसे कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि क्षत्रिय मांगते नहीं हैं। क्षत्रिय अपना ये गौरव नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज मैं मांगता हूँ कि सीता राम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। कि अगर मुझे कुछ देना है तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान। कि हे प्रयागराज, हमें यह वरदान दीजिए कि मुझे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, यह वरदान होना। मुझे इससे बड़ा वरदान और कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कि मेरा मन सीता राम जी के चरणों में नित्य लगा रहे और अनुदिन अति बढ़ता रहे, उन चरणों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। ऐसा भरत जी ने, भक्त शिरोमणि श्री भरत जी ने मांगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी माला अपने गले में धारण कीजिए, इससे आपकी शोभा
और 100 गुनी बढ़ जाएगी। जय श्री राम।